नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BMS ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्त्री व प्रसूति तंत्र का परिचय। हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इनकी निरुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सीरीज़ चलती आ रही है वो लेक्चर 1, 2, 3 इस सीक्वेंस में आपकी चलेगी, जिसमें हम आपका सारा सिलेबस कवर अप करवा देंगे। तो ये आपके सिलेबस का ही पॉइंट है जिसमें हम परिचय के बारे में वर्णन करेंगे। तो हम बात करते हैं कि स्त्री शब्द की निरुक्ति है वो किस प्रकार हुई है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। स्त्री धातु में इत या डी प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? स्त्री शब्द बनता है। और सत्य अर्थ का क्या अर्थ होता है? एकत्रित होना, पुंज के रूप में एकत्रित करना या किया जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि सत्य धातु में दृढ़ या दीप प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? स्त्री शब्द बनता है। और स्त्य का अर्थ होता है पुंज के रूप में एकत्रित होना, अर्थात हमें कुछ चीज़ मिलना। ठीक है, किसी चीज़ का इकट्ठा होके, संग्रह होके एकत्रित हो जाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई स्त्री किसे कहती हैं। तो जो गर्भ को धारण करे, ठीक है, या शुक्र व शोणित का संचय करे, उसे हम क्या कहते हैं? स्त्री कहते हैं। तो यहाँ पे स्त्री की डेफिनेशन आपको दी गई है जिसमें गर्भ का आधान हो, अर्थात अगर हम बात करें तो स्त्री में ही जो है गर्भ धारण करने की शक्ति होती है, अर्थात स्त्री ही गर्भ धारण कर सकती है। तो यहाँ पे स्त्री की डेफिनेशन हम किस प्रकार दे सकते हैं? जिसमें गर्भ का आधान हो, जो गर्भ को धारण करे, उसे हम स्त्री कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है स्त्री के पर्याय। जो स्त्री के पर्याय के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्त्री शब्द के पर्याय दिए गए हैं कि हम स्त्री के अलावा कौन कौन से शब्द यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखो, हम जो लर्निंग करते हैं वो हम बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं। तो आपको पता है कि हम अपने समाज में स्त्री को क्या क्या बोलते हैं? वधू बोलते हैं, महिला बोलते हैं, नारी बोलते हैं और अबला बोलते हैं। यहाँ से आपको ये चारों चीज़ें बहुत इजीली लर्न हो जाएगी। ठीक है, अबला बोलते हैं। अब बचती है कुछ चीज़ें जो आपने फर्स्ट टाइम सुनी है। ठीक है, तो ये मैं आपको बस एक लर्न करने का तरीका बता रही हूँ कि आप इस प्रकार से सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। अब जैसे कि हम अमरकोश के अनुसार बात कर रहे हैं, स्त्री योशी अब्दुला, योषा नारी सीमंती, वधु प्रतिपर्दशनी, वामा वनिता महिला तथा। तो यहाँ पे वधु, महिला, नारी और अबला, ये चार शब्द हम यूज़ कर सकते हैं। देन हम आते हैं योषा व योषित। ठीक है, तो ये हमें इससे याद हो जाएगा, योषा, युगनित, वामा और वनिता, यहाँ से हमें याद हो जाएगा। फिर नी करके दो शब्द आते हैं, सीमंती, प्रदीप, पर्शनी। ठीक है, तो इससे हमें प्रति प्रदर्शनी, हमें इससे ही लर्न हो जाएगा। ठीक है, नी करके दो शब्द इनके जो है आते हैं, प्रत्यय में आते हैं, तो इससे हमें बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो हमें याद हो गया होगा नारी, वधु, अबला, महिला। ठीक है, फिर उसके बाद योषा, योषित, वामा, वनिता, सीमंती और प्रति प्रदर्शनी। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्त्री के पर्याय लाइन हो गए। साथ के साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रस्तुति तंत्र की निरुक्ति किस प्रकार हुई। अभी हमने स्त्री के बारे में पढ़ा। देखिए, जो ये हमारा सब्जेक्ट है ना, वो किस पर है? प्रस्तुति तंत्र व स्त्री रोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको हम इंग्लिश में गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो देन हम बात करते हैं प्रस्तुति तंत्र की निरुक्ति के बारे में। देखिए, प्रस्तुति तंत्र अर्थात प्रसव, प्रस्तुति तंत्र किस शब्द से बना है? प्रसव शब्द से बना है, जिसके बारे में हमें प्रसव का वर्णन मिलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रस्तुति तंत्र कहते हैं। अब देखिए, आपको जो ये प्रस्तुति तंत्र है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रस्तुति व तंत्र। अब प्रस्तुति शब्द कैसे बनता है उसको हम देखते हैं। प्र उपसर्ग में सु धातु में नित प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? प्रस्तुति शब्द बनता है। प्र धातु में प्र उपसर्ग मतलब सु धातु में प्र उपसर्ग लगाने से, ठीक है, उसके बाद कितिन प्रत्यय लगाने से
क्या शब्द बनता है? प्रस्तुति शब्द बनता है। और प्रस्तुति शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रसजन, प्रसव, जनन, मतलब गर्भधारण, गर्भमोचन। अब देखिए, गायनेकोलॉजी में हम स्त्री के जो रोग होते हैं उन सभी रोगों के बारे में वर्णन करते हैं, जैसे इसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के बारे में, इरेगुलर होना, ठीक है। तो ये सारे जो डिजीज़ है या जो स्त्री की ओवरी से रिलेटेड डिजीज़ है, मतलब मेनली उसमें फीमेल डिजीज़ के बारे में हम बात करते हैं। और ऑब्स्टिक्स में हम क्या बात करते हैं? जो कौन सी महिलाएं होती हैं? जो गर्भ धारण की हुई महिलाओं की जो उसमें डिसीज़ होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसका वर्णन हम किस में करते हैं? गर्भवती महिलाओं की जो रोग अर्थात इन सब का विवरण हम ऑब्स्टिक में पढ़ते हैं, जिसको हम प्रस्तुति तंत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, प्रसव, जनन, गर्भमोचन, गर्भमुक्ति इत्यादि हम प्रस्तुति तंत्र का अर्थ है यहाँ पे। और तंत्र का अर्थ क्या है? किसी चीज़ का शास्त्र, ठीक है। तंत्र से आप बहुत ईजिली रिलेट कर सकते हो, जैसे कि शास्त्र, ठीक है। अब देखिए, नीचे एक डेफिनेशन दी गई है प्रस्तुति तंत्र की, उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अतः वह शास्त्र जिसमें संतान उत्पत्ति हेतु गर्भिणी प्रसव से संबंधित नियमों के साथ साथ प्रसव क्रिया व प्रस्तुता का विस्तृत विवेचन हो, उसे प्रस्तुति तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे पता चल गया आपको कि जो गर्भिणी जो औरत है, ठीक है, जो महिला है, उसमें क्या है? उसके साथ साथ जो प्रसव क्रिया होती है उसका भी विवेचन किया गया है, ठीक है। तो मेनली हम बात करते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनकी डिलीवरीज होती है, किस प्रकार से होती है, सिजेरियन है, ये सारे इन चीज़ों का वर्णन हम कैसे करते हैं? प्रस्तुति तंत्र में करते हैं। कि जैसे कि ब्रीच है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मॉडर्न में भी पढ़ोगे, जैसे आपकी DC दत्ता में दी गई है ऑब्जेक्ट की बुक में, तो मेनली आप वहाँ से ये टर्म्स रिलेट कर सकते हो। तो प्रस्तुति तंत्र में भी हम यही बातें करते हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट औरत की जो डिसीजेज होती है या उसकी डिलीवरी से रिलेटेड हम बातें प्रस्तुति तंत्र में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए, तो नेक्स्ट हम बातें करते हैं अष्टांग आयुर्वेद में प्रस्तुति तंत्र व स्त्री रोग के बारे में वर्णन करते हैं। कि भाई देखिए, जो हमारे आयुर्वेद के हमने 8 अंगों में विभाजित किया था, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जब हम अष्टांग हृदय का आयुर्वेद अवतरण करके जो आयुष कामीय अध्याय पढ़ते थे, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजित किया गया है। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गूढ़ चिकित्सा, ठीक है, शल्य चिकित्सा, शालक्य चिकित्सा, ठीक है, ग्रह चिकित्सा, जरा चिकित्सा, कौमार भृत्य, तो ये सारी चिकित्सा का वर्णन किया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई जो अष्टांग आयुर्वेद है ना, जो हमारा 8 अंगों में विभाजित जो आयुर्वेद है, उसमें हमने जो कौमार भृत्य है, कौमार भृत्य को हम मॉडर्न में क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। तो जो अष्टांग आयुर्वेद है, अष्टांग आयुर्वेद में कौमार भृत्य के अंतर्गत ही हमने प्रस्तुति तंत्र व स्त्री रोगों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे हमने इसको एक अंग में विभाजित नहीं किया गया है, जो कौमार भृत्य है उसी के अंतर्गत हमने जो है अष्टांग आयुर्वेद में प्रस्तुति तंत्र व स्त्री रोगों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आपको ये इसका अर्थ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए, अब कौमार भृत्य क्या होता है, यहाँ पे उसी के बारे में बतलाया गया कि कौमारों का भरण, धारण, पोषण जिस तंत्र में बतलाया गया उसे हम क्या कहते हैं? कौमार भृत्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई गई हैं। यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई कि भाई जो कौमार भृत्य है, सुश्रुत ने उसकी परिभाषा सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में देने के बाद भी 3य अध्याय में उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने बता दिया आपको कि भाई कौमार भृत्य में ही वर्णन किया गया है, तो बाल चिकित्सा भी हम कौमार भृत्य को बोलते हैं, ठीक है। तो गर्भ जो धारण होता है, जिसमें बच्चा होता है, जो बालक होता है, उसके बारे में उसका लालन पोषण किस प्रकार होता है, तो इसलिए इसको इसी के अंतर्गत रख दिया गया था, जो स्त्री रोग है और वो प्रस्तुति तंत्र है, ठीक है। अब देखिए,
जो कौमार भृत्य है यहाँ पे उसका भी वर्णन लिया गया है, तो मैं आपको इसके साथ साथ वो भी बता देती हूँ, ताकि आप जब कौमार भृत्य का परिचय पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली आप रिलेट कर पाएंगे। तो जो कौमार भृत्य है वो दो शब्दों से मिला हुआ है, कुमार व भृत्य। कुमार का अर्थ होता है एक संतान, और भृत्य का अर्थ क्या होता है? भृत्य का अर्थ होता है उसका लालन पोषण करना, ठीक है, उसका जन्म देना। तो ये सब भृत्य के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया। पहली बात तो सिर्फ आपका एक ही पॉइंट था यहाँ पे कि भाई जो कौमार भृत्य है उसके अंतर्गत ही हमने प्रस्तुति तंत्र व स्त्री रोगों को रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी संहिताएं हैं उसमें किस प्रकार से प्रस्तुति तंत्र व स्त्री रोगों का वर्णन किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारी चरक संहिता है, शिशु संहिता है, उसके शारीर स्थान में, उत्तर तंत्र में व अन्य स्थानों में क्या किया गया है? प्रस्तुति तंत्र व स्त्री रोगों का वर्णन किया गया है। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि जो निदान स्थान में आपका जो वर्णन किया गया था, या विमान स्थान में गर्भ क्रांति नामक अध्याय भी था, उसमें भी आपका चरक संहिता में वर्णन किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्रव्य गुण के बारे में। आचार्य प्रियव्रत शर्मा के अनुसार जो प्राचीन काल था, जो प्रजा उत्पादन था, अर्थात गर्भ को मतलब उत्पत्ति करना, जिस प्रकार आजकल प्रजा निरोध का, प्रजा उत्पत्ति का स्रोत माध्यम के रूप से गर्भनी प्रस्तुति, स्त्री रोग आदि का विचार किया गया है, क्योंकि स्त्री के बिना स्वस्थ रहे प्रसव सफलतापूर्वक संतति का प्रादुर्भाव अभिष्ट रूप से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या कहने का क्या अर्थ लिया गया है? यहाँ पे लिया गया है कि जो शिशु की जननी होती है, अर्थात जो प्रसव होता है, जो शिशु होता है, तो अगर स्त्री क्या होगी? स्वस्थ नहीं होगी, तो प्रसव कैसे सफलतापूर्वक संतति उत्पन्न हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इसका मुख्य आधार जो है नारी है। तो जो प्रसव का मुख्य आधार क्या है? नारी है। प्रस्तुति तंत्र का संबंध किससे है? प्रजो उत्पादन से, अर्थात संतान उत्पत्ति से इसका अर्थ लिया जाता है। तो उसका जो मुख्य आधार है वो नारी तो है, जो पुरुष का बीज को ग्रहण करती है, उसको धारण करती है, उसको वहन करती है, ठीक है। फिर संतान की उत्पत्ति होती है उसके गर्भ में, 9 मास के बाद प्रसव होता है, जिससे संतान की क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो प्रसव को सहती है, ठीक है। तो नारी क्या करती है कि फिर अपनी संतान को स्तनपान कराकर पालती है। तो ये एक स्वस्थ नारी ही कर सकती है। अगर नारी स्वस्थ है तो संतान की जो भरण पोषण होता है, जो उसकी उत्पत्ति होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो संतान भी होगी वो काफ़ी स्वस्थ होगी। तो यहाँ पे ये लाइन बहुत अच्छी कही गई है, और इसमें एक श्लोक भी दिया गया है चरक संहिता से। देखिए किस प्रकार है, यत् पत्यानाम मूलम नार्य पर निर्नाम, अर्थात यहाँ पे अर्थ क्या किया गया है? यहाँ पे जो जिसकी संतान उत्पत्ति है उसका जो मुख्य आधार है वो क्या है? नारी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की कि स्त्रियों के बारे में, कि स्त्रियों की चिकित्सा के बारे में क्या तंत्र बताए गए, यहाँ पे हमने महत्व दिया, ठीक है। तो वो हमने बताया कि कैसे 9 मास तक नारी फिर प्रसव करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में अच्छी तरह बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की वीडियो हमारे चैनल पर जल्द से जल्द मिलती रहे। धन्यवाद।